आप इस जगह को देख रहे होंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने डाला था जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए। आज कुछ यहाँ का ये माहौल रहा। बच्चों में आक्रोश है। कारण ये है कि यहाँ के ज़मीन मालिक जो थे सत्येंद्र किशन कॉलेज के जो डायरेक्टर है, ये ज़मीन उन्हीं का है। उन्होंने बच्चों को कुछ समय के लिए लीज पर मुआवजे के तौर पर उन्होंने बच्चों ने कहा था कि जो आपका जैनून बनेगा खेती में, जो आप उपजाएंगे ज़मीन के बदले हम वो चीज़ आपको दे देंगे। फिर भी बच्चों को बिना बताए उन्होंने अपने ज़मीन को इस तरह जोतवा दिया है कि हमारे आने वाले समय के जो फ्यूचर है, भविष्य है देश के लिए, वो हताश हो गए हैं। उनके बीच आक्रोश है। और आप लोग ना मारिए, सीधा आगे से कान छुए चाहे पीछे से कान छुए। हमरा कौन, हम आगे जा दिए। हरदा मनु पूरा हम गान की वीडियो लेके आवेला। के को लड़ा ले हम बंद कर तलका दे, बंद कर रिज्यूम कर अरे वीडियो कर देना। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस बच्चों के लिए, ये इंडियन आर्मी जो बनने वाले हैं, इनके लिए कोई रास्ता निकले। क्योंकि इनके ये बहुत ही गांव से बिलोंग करते हैं और इनके आसपास का जो जगह है, क्षेत्र है, या तो जंगल में आता है या फिर घनी आबादी में आता है। यही एक मैदान था जिसे बच्चों ने काफ़ी परिश्रम करके ढूंढा था और डायरेक्टर से बात करने के बाद इस पर काफ़ी दिन मेहनत कर और इस पिच को तैयार किया था। फिर भी न जाने क्यों सत्येंद्र किशन कॉलेज के डायरेक्टर क्या समझ में आया और उन्होंने इस ज़मीन को बुरी तरह से जुतवा दिया है। ये ज़मीन पर हल नहीं चढ़ा है। ये हल जो चला है ये इन लोगों के भरोसे पर और इन लोगों का जो रास्ता था उन पे चला है। इन लोगों का सपना पर ये हल चलाया गया है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच न्यूज़ है भाई। इस कदर यहाँ सीने को चीर दिया गया है, बच्चों के सीनों को चीरा गया है। यहाँ ज़मीन नहीं जोती गई है। आप देख सकते हैं। चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं उनसे जो इस मिट्टी पे देश के लिए मेहनत कर रहे थे। चलिए हम जानते हैं कि बच्चों के साथ जो हुआ है उनके बाद इन लोगों का कैसा हाल है। तो इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जाकर डायरेक्टर से बात किया था? ये चंदन यादव जी है जिन्होंने जाके बात किया था। क्या हुआ था बात, आप बताइएगा। जी बात हुआ था वहाँ पर कि डायरेक्टर साहब से हम बात किए थे कि सर हमको मतलब 5 फीट ज़मीन चाहिए गोलाई में, कि हम लोग बच्चा लोग आर्मी के लिए तैयारी करेंगे 2-3 महीना के लिए, फरवरी तक के। तो डायरेक्टर साहब बोले कि ठीक है आप लोग जोतवाइएगा, उस वक्त हमको बुलवाइएगा और हम आएँगे। तो हम लोग कॉल किए, उस दिन भी आए, सामने में जोतवाए उनके। उसका ट्रैक भी बना, हम लोग मेहनत किए, पैसा खर्चा किए और अभी है जो आज देखिए आकर जोतवा दिए, मतलब बिन पूछे हुए। तो आप जो डायरेक्टर साहब के पास गए थे तो क्या एक दिन में अनुमति मिल गई थी आपको? नहीं, एक दिन में हम लोग कई दिनों उनको जाकर उनसे बहुत सारा रिस्पेक्ट किए उनको। तो 2 दिन बुलाए थे, उसका बोले ठीक है मतलब कि आगे कर लीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने अनुमति दिया कि ठीक है मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आप लोग का रैली ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के ट्रैक को नहीं जुतवाया जाएगा। हम लोगों ने बहुत सभी जितना एरिया का हम लोग नौजवानों थे आकर यहाँ करीब 1 महीना हम लोग का लगा इस ग्राउंड बनाने में। बहुत सारा राड़ी जंगल ये सब था। हम लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम करते हुए इस ग्राउंड को साफ किया। साफ करने के बाद उसको एकदम अच्छा से जब पूर्ण रूप से जब तैयारी हो गया तो हम लोग आज 15-20 रोज से यहाँ पर जब अपना तैयारी को पूरी कर रहे थे। उस प्रक्रम में अब हम लोग का देखिए सिलसिला ऐसा जारी हो गया है कि मतलब अब हम लोग का भर्ती का समय नज़दीक आ गया है। इस स्थिति में होते हुए उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि हम लोग का ग्राउंड को जुतवा कर हम लोग का जो सपना था वो सपना को उन्होंने तोड़ने का इरादा रच लिया है। जिस कारण से अब मैं अपने डायरेक्टर से निवेदन करता हूं
कि उन्होंने अपने दिल से सोचकर हम लोगों का भविष्य के साथ उन्होंने बताने का प्रयास करे। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह ग्राउंड का उन्होंने फिर से अनुमति दे। जो मुझे क्षति हुआ इसके लिए मैं अफसोस तो है ही, मगर फिर क्या करें, जो गलती हो गई उससे तो वापस नहीं हो सकता है। मगर मैं अपने जो यह कॉलेज का जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, उन्होंने फिर से अनुमति दें और हम लोग यह ग्राउंड को शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि बनाकर, और हम लोग का प्रक्रिया भर्ती का ज़्यादा दिन कुछ ही दिन बचा हुआ है, पूर्ण रूप से हम लोग बनाकर इसके पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर अपना सारा जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ अपना तैयारी करेंगे। मैं इतना ही उनसे निवेदन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों में डायरेक्टर के खिलाफ आक्रोश तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ना एक कहीं ना कहीं एक चीज है मैं कि उनके गुस्से के तौर पर आक्रोशित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि उनका निजी संपत्ति है। मैंने उनसे भिक्षा के रूप में उनसे मांगने गया था। अब कोई भी व्यक्ति दिया हुआ दान को वापस नहीं ले सकता है। जब उन्होंने खुशी मन से जब उन्होंने हम लोग का ग्राउंड रैली प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए दे दिए थे, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इतना ही उनसे अनुरोध कर रहा हूँ बार बार हम लोग कि उन्होंने खुशीपूर्वक हम लोग का फिर से अनुमति दे और हम लोग ग्राउंड को शीघ्र ही मतलब बनाकर अपना प्रक्रिया को चालू करें। तो आज आप लोग को कैसे पता चला कि ये ज़मीन जुत चुकी है? हम लोग सुबह में आए थे तो गाड़ी लगी हुई थी। उसके बाद उनको बोले कि हम लोग अनुमति लेकर यहाँ ग्राउंड बना है, तो उन्होंने फिर सुबह में चले गए। उसके बाद हम लोग अपना 10 बजे तक सारा प्रक्रिया यहाँ से कर चले गए। अभी हम लोग शाम की दौड़ के लिए आए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ग्राउंड पूर्ण रूप से जोता हुआ है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इन बच्चों ने कसम खाई है कि देश की रक्षा करेंगे, उसी देश के नागरिकों का व्यवहार इन बच्चों के साथ कैसा है। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ, इन बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना दौलत, बस दौड़ने के लिए, शारीरिक मापदंड करने के लिए बस छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, वो भी हमेशा के लिए नहीं, बस फरवरी तक। अब देखते हैं इन बच्चों के साथ क्या होता है। हम तो बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, ताकि इन बच्चों को न्याय मिले या फिर कहीं और दौड़ने के लिए किसी और तरीके का व्यवस्था। ये कांड हुआ है महंत मनियारी गांव बिहार में, जिला मुजफ्फरपुर है जो। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अब जो भी है इस देश के नागरिक पर है, देखते हैं इन बच्चों के साथ कैसा न्याय होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे, जय हिंद।